आप मुझे बैठ के यहां ये बता रहे हैं कि नहीं हम हिंसा नहीं करना चाहते, हम तो शांतिपूर्वक चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर मैं एक मिनट रोहित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने तभी कहा कि हम तो सौहार्दपूर्ण ही चुनाव लड़ेंगे, वहां पे विकास आए। लेकिन आप बताइए, मदन मित्रा हैं, उन्होंने कहा था दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। अरे बंगाल हमारा अपना है, हमारी सरकार बनेगी, वहां की जनता हमें सर आंखों पे बैठाती है, तो भाई आप क्यों चीरोगे? और खीर देंगे चीर देंगे ये सब शब्दावली क्या ठीक है? जो 130 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए वो ठीक है। दुलाल कुमार, शक्तिपत सरदार, त्रिलोचन महतो, मैं बताऊं शव वहां इलेक्ट्रिक पोल से लटके मिले। लिखा राजनीति में मत आओ, टीएमसी के खिलाफ मत खड़े हो, क्या ये सही है? और उसके बाद वर्दी वहां पे धरना प्रदर्शन करती है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए चिंता का सबब है या नहीं है? इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो मैं फिर भी नहीं कहता हूं कि ये सही है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं नेता के बयान लोकतंत्र के लिए चिंता पैदा नहीं करते। जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का चर्चा। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। आपके नेता के बयान लोकतंत्र के लिए चिंता पैदा करने वाले नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण हत्याएं हो रही है। नहीं, हमारे नेताओं के, अमित शाह जी आप ही के कॉन्क्लेव में थे, हमारे नेता ने तो यहां तक कहा कि जो होगा वो कानून के तहत होगा। आपने उनसे कई सवाल पूछे थे और बेहतरीन इंटरव्यू था आपका। मैं कहूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता सारे एक ही बात कह रहे हैं कि वहां गुंडा राज है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, तोलाबाजी है, कट मनी लिया जा रहा है, और इन सब मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम एक बदलाव की लहर लाएंगे। ये बात हमारे हर वरिष्ठ नेता ने कही है। लेकिन अगर आप गाड़ी पर पथराव कराएंगे, अगर आप रैली और यात्रा निकालने की इजाजत नहीं देंगे जो संवैधानिक अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बंगाल में ऐसा लगता है लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, ठीक है तिवारी जी, चमड़ी उधेड़ देंगे, ऐसे चुनाव जीता जाएगा? देखिए, जहां तक बंगाल के लोगों का सवाल है कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति पर नहीं, ये बंगाल के लोगों की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। और बंगाल के लोग ऐसी भाषा को ना पसंद करते हैं, ना ऐसी भाषा बोलने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। बंगाल के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव हो, यही चाहते हैं। हमारी पार्टी भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ये हमारी पार्टी को घेरने की अवस्था में नहीं है। बंगाल में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो उन्नति हुआ है, दुआरे सरकार के नाम से लोगों के, गरीब से गरीब लोगों के घर के सामने जो सरकारी सुविधाएं पहुंची हैं, उसके खिलाफ उसके काट में इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दों को चुनाव में लाया जा रहा है जिससे जनता का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। इनके राज्य सभापति यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसके लिए ये लोगों से मैंने अभी तक गलती मानने को भी तैयार नहीं है, अभी तक ये भी कहने को तैयार नहीं है कि इनके राज्य सभापति ने जो बातें कही उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, ये भी भारतीय जनता पार्टी अभी कहने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद यदि इस तरह का आरोप लगाया जाए कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार या बंगाल की सरकार ही अशांति को बढ़ावा देती है या तृणमूल कांग्रेस अशांति को बढ़ावा देती है, तो ये स्थिति हास्यास्पद है। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर वहां पर चुनाव हो। और हमारी सरकार ने क्या किया, भाजपा शासित जो सरकार है उन्होंने जनता के लिए क्या किया, एक कंपैरिजन हो और जनता को चुनने का मौका मिले। यदि हमने बेहतर किया तो जनता हमें चुनेगी, हमसे बेहतर यदि कोई ये डेवलपमेंट का नैरेटिव ठीक कर पाते हैं, चुनाव यही होता है कि जनता तुलना करे कि किसी पार्टी ने जहां उसकी सरकार थी वहां क्या किया, और जहां ये वोट डाले जा रहे हैं वहां अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो वहां उस सरकार ने क्या किया। चुनाव का मतलब यही होता है कि जनता उसमें से बेहतर को चुनने का विकल्प अपने लिए चाहती है तो तय कर ले। लेकिन सर, पिछले 3 दिन में ये बीजेपी के 2 नेताओं के काफिलों पर पत्थर चले। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, वो फिरोज साहब जिनका माथा फटा हुआ था, सर से खून बह रहा था। कौन मार रहा है इन लोगों को? देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से बंगाल में योगदान यात्रा के माध्यम से, योगदान मेला के माध्यम से समाज में जो असामाजिक तत्व हैं उनको अपनी पार्टी में योगदान करा रही है। और इसका एक रिएक्शन पार्टी के अंदर से आ रहा है। और कहीं कहीं जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नए जो एंटी सोशल्स को जब पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है, जिनकी छवि अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है, तो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक रिएक्शन हो रहा है। ये इनका अपना अंदरूनी कला है और इस अंदरूनी कला का समाधान भी अच्छा, आपका कार्यकर्ता पिटे तो भी बीजेपी वाले ने पीटा,
बीजेपी का कार्यकर्ता पिटे तो भी बीजेपी वाले ने पीटा। आप लोग भजन गा रहे बैठ के। देखिए, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पीटे ये हम नहीं चाहते। कानून अपने रास्ते पर चले, हम यही चाहते हैं। कोई भी छुटपुट घटना ना हो, यही हम चाहते हैं। लेकिन दिल्ली से, बॉम्बे से, गुजरात से, हर जगह से लोग जाकर यदि बंगाल के लोगों को प्रोवोक करने का प्रयास करें, बंगाल की जो छवि है, स्वच्छ जो इमेज है, बंगाल की जो गरिमा है, उस गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करें, तो कभी कभी कुछ लोगों का रिएक्शन हो जाता है। फिर भी ये रिएक्शन शालीनता के दायरे के अंतर हो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। हम ऐसा ही चाहते हैं।